अस्सलाम वालेकुम गाइस। सेक्शन 4 की सेकंड वीडियो में वेलकम। इस सेक्शन में हम लोग वेरिएबल्स और एक न्यू डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो डेटा टाइप्स हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम बात की, डेटा टाइप्स होती क्या हैं, और हम लोगों को पाइथन बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स देता है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग्स हैं। सो होता ये है कि हम लोग जब भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमारे पास वैलिड डेटा टाइप होनी चाहिए। पाइथन की जो पाइथन में सपोर्टेड डेटा टाइप्स हैं उनमें से ही कोई होनी चाहिए, वरना आप लोगों को एरर मिलेगा। ओके, हम लोगों ने इंट की बात की। इंट इंटीजर न्यूमेरिकल डेटा बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा। आप अमेजोन पे जाते हैं, शॉपिंग साइट्स पर जाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह होगी, आपकी एज होगी, तो एक इंटीजर डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा आपके न्यूमेरिक्स, डॉट डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स जो होते हैं। बुलियन है आपके पास ट्रू और फॉल्स, जिसमें आपके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, ट्रू है या फॉल्स, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और बुलियंस पर आगे अगला हम लोग का सेक्शन होगा, उसमें हम लोग बुलियंस पे बात करेंगे। बट आज जो है, इस वक्त हम लोग जो है वो स्ट्रिंग्स पे बात करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या है? इट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एज यू कैन सी इन दिस केस, फरहान जो है एग्जांपल दी गई है, इसमें जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मिलाकर हम लोग के पास एक स्ट्रिंग बन रही है, और इसको डबल कोटेशंस के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, डबल कोटेशंस में अगर नहीं होगा तो वो स्ट्रिंग्स नहीं होंगी। ओके, सिंगल कोट में भी रख सकते हैं, डबल कोट में भी रख सकते हैं, बट इसके अलावा और कुछ नहीं। इनके अलावा अगर डबल कोट नहीं रखेंगे, सिंगल कोट नहीं रखेंगे, तो आपको एरर दिखेगा। ओके, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, पाइथन समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो है वो, इन चारों के अलावा हमारे पास एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल वैल्यू है, जो है नन। सो नन एक हमारे पास कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर, जो कि हम यूज नहीं कर सकते। और नन, उसको हम कहते हैं, नन मीन्स नो वैल्यू। कि अगर हम किसी वेरिएबल को नन वैल्यू असाइन करते हैं तो इसका मतलब है नो वैल्यू। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर यहाँ पर आए, हम लोगों ने बात की इंटीजर्स की, 56 इज एन इंटीजर। हम लोगों ने बात की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, 5.8। हम लोगों ने बात की वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स एक तरह के आपके पास हैंडल्स हो सकते हैं। 56 को पॉइंट आउट कर रहा है एक्स, अगर हम लोगों ने 56 वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग एक्स लिखेंगे और एंटर करेंगे, वहाँ पर 56 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास बुलियंस हैं। फॉर एग्जांपल, इज एक्टिव इज इक्वल्स टू ट्रू। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ट्रू कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है और फॉल्स कैपिटल एफ स्टार्ट हो रहा है। ये दो वैल्यूज हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप स्मॉल केस में रखेंगे तो पाइथन आपको एरर देगा। आप लोगों को पाइथन ने यहाँ पर आप लोगों को जो एरर दिया है वो कह रहा है नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। पाइथन को पता नहीं है कि ट्रू क्या है। ओके, ट्रू इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। तो आप लोगों को क्या करना है, कैपिटल टी और कैपिटल एफ। ओके, मैं आपको बताने वाला था नन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ एक फैमिली के बारे में। सो फॉर एग्जाम्पल, नेम है उसका अमारा, फॉर एग्जाम्पल लेडी का। और चाइल्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी चाइल्ड नहीं है। ओके, शी इज मैरिड बट चाइल्ड कोई भी नहीं है। तो इन दिस केस चाइल्ड कोई भी नहीं है, हम लोग जीरो कर सकते हैं। बट जो ज्यादा अच्छा रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग उसको नन करते हैं। नन मीन्स नो, कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, सो नन कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है, एन ओ एन नन। फॉर एग्जाम्पल, अनदर वुमेन इज देयर। और महानूर में भी एग्जांपल ले लेते हैं उनकी, तो उनके जो है वो चाइल्ड हैं, मेरे ख्याल उनके चाइल्ड का जो है वो नेम है फॉर एग्जांपल बिलाल इन दिस केस। सो हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। उस केस में हम लोगों ने कहा नन, इस केस में हम लोगों ने कहा बिलाल। ओके, जब चाइल्ड नहीं है तो हम लोगों ने कहा कि अगर हम जीरो भी कर सकते थे, हम नो भी लिख सकते थे, बट नन जो है वो पाइथन ने आपको बिल्ट इन एक चीज दे दी है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसको यूज करना। ओके, चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने नन की बात की। नन मीन्स नो वैल्यू। जब भी हम लोगों ने किसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी वैल्यू नहीं है इस वेरिएबल के अंदर, तो हम उसको नन से डिफाइन कर सकते हैं, नन डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्ट्रिंग्स की बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात की है। स्ट्रिंग्स इन पाइथन इज पाइथन नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करें, जनरल बात करें, तो स्ट्रिंग्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, स्ट्रिंग्स इन पाइथन कैन बी डिक्लेयर्ड विद सिंगल कोटेशंस एंड डबल कोटेशंस। आपने नीचे एग्जांपल देखा, माय फ्रेंड नेम अली सिंगल कोटेशंस में है, माय बेस्ट फ्रेंड नेम उमर, तो ये डबल कोटेशन में है। तो दोनों वैलिड हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। इनको हम लोग जो है वो और इसके अलावा स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो पहला ऑपरेशन है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मींस कंबाइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स टुगेदर। स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना,
दो स्ट्रिंग्स को मिलाना। और कैसे हम मिलाएंगे? इन पाइथन यू कैन सिंपली डू इट विद प्लस ऑपरेटर। अब प्लस ऑपरेटर आप लोगों ने पहले देखा, हम लोग एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में प्लस ऑपरेटर एक और मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे दी गई है, स्ट्रिंग 1 यू, स्ट्रिंग 2 एंड मी, और अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग 3 बनाई इन दोनों को कंबाइन करके, तो हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर्स का यूज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो है वो प्लस ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पेस दी, ये भी एक स्ट्रिंग है, और फिर हम लोगों ने दूसरी स्ट्रिंग को उसके साथ कंकैटिनेट कर दिया। इसकी जो है हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एक बार पाइथन के कोड में जाकर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, माय फ्रेंड नेम जो हम लोगों ने ऊपर जो है वो किया अली था, तो दैट्स सिंगल कोटेशन में भी अलाउड है। इसके अलावा हम ये वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं विद द सेम वेरिएबल। हम नाम लिखेंगे तो हम लोग को अली की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग माय फ्रेंड नेम हम लोग जो है वो कर सकते हैं, हम लोग डबल कोटेशंस में भी कर सकते हैं अली इन दिस केस। ओके, तो डबल कोटेशंस में भी हमारे पास सेम काम होगा, दोनों अलाउड है, हम लोग दोनों कर सकते हैं। बट मेन चीज यहाँ पर है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मैसेज अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ डबल कोटेशन से, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको एंड करता हूँ सिंगल कोटेशन से, it will not work. Okay, in this case it will give me scanning string letter errors। यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोटेशन यूज किया, हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट में सिंगल कोटेशन यूज किए, तो हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने स्टार्ट डबल कोटेशन से लिया है तो एंड भी डबल कोटेशन से करेंगे। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में आप लोगों ने रखनी है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ हेलो, और यहाँ पर मैं डबल कोटेशन में स्टार्ट करता हूँ मैसेज, ओके, और फिर मैं अंदर लेट्स सपोज मैं डबल कोटेशन यूज करता हूँ और फिर मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको डबल कोटेशन से क्लोज कर देता हूँ, तो ये गलत है। ओके, अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है डबल कोटेशन से तो हम लोग अंदर डबल कोटेशन नहीं यूज कर सकते हैं, अंदर हम लोग सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं। फाइन, लाइक दिस, और ये हमारे पास सही काम करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर हम लोगों ने आउटसाइड पे सिंगल कोटेशन यूज किए हैं तो हम लोग अंदर जो है वो डबल कोटेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, बट एट द एंड चूंकि हम लोगों ने स्टार्ट सिंगल कोटेशन से किया है, हम लोगों को एंड भी सिंगल कोटेशन पे करना है। ओके, सो ये वैलिड है हमारे पास सारा सिंटैक्स जो हम लोगों ने बात की। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्लाइड पे बात की स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन स्ट्रिंग्स का एक ऑपरेशन है, ये आप लोगों ने ऊपर देखा स्ट्रिंग ही है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू hello, okay, and there is a string 2 called वर्ल्ड। ओके, और अब हम लोगों ने इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, तीसरी स्ट्रिंग बनानी है, हम लोगों ने इनको ऐड करना है। सो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल यूज प्लस ऑपरेटर इन दिस केस। ओके, वर्ल्ड सॉरी str2 इन दिस केस, सो इट विल गिव मी स्ट्रिंग 3 जो कि कॉम्बिनेशन होगा, जो कि कंबाइंड वर्जन होगा स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का। सो दिस इज हेलो वर्ल्ड इन दिस केस। वेरी सिंपल। ओके, आई थिंक यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मैंने हेलो एज अ स्ट्रिंग लिया था बट मुझे एज अ वेरिएबल लेना चाहिए था, तो मैं इसमें एक बार दोबारा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग 1 चूंकि वेरिएबल ऊपर डिफाइंड है, उसके अंदर हेलो मौजूद है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ओके, अब मुझे ये स्ट्रिंग लेनी है और यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, वो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके अंदर सिर्फ एक स्पेस है। ओके, स्पेस इज अ कैरेक्टर, और दूसरी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2। ओके, मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया और स्ट्रिंग 3 में स्टोर कर दिया। अब मैं स्ट्रिंग 3 को जब मैं एक्सेस करूंगा सो इट विल से मी हेलो वर्ल्ड। अब ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये एग्जीक्यूट कैसे हुई है? ये एग्जीक्यूट ऐसे हुई है कि स्ट्रिंग 1, अब चूंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने कहा था ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, इस साइड से इस साइड वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। स्ट्रिंग 1 आपके पास जो है वो सबसे पहले देखा जाएगा क्या है, वो हेलो है, और स्ट्रिंग 2 देखा जाएगा वो है वर्ल्ड। तो जब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड बन जाएगा, तो फिर वो हम लोग स्ट्रिंग 3 में स्टोर कर देंगे। और जब हम लोग उसको एक्सेस करेंगे उसके वेरिएबल के नेम के थ्रू, नाम के थ्रू str3, तो हम लोगों को मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ओके, कंसोल को क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो गया।
नेमिंग रिस्ट्रिक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इन पाइथन यू कैन यूज वेरिएबल्स व्हाटएवर यू वांट विद सम रिस्ट्रिक्शंस, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी। लेटर्स, अंडरस्कोर्स, और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। लेटर्स हमारे पास जैसे ए बी सी, ए थ्रू जी है, नंबर्स 1 to 9 है। अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, पाइथन हम लोगों को एरर देगा, हम लोग देख चुके हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव, और नेमिंग कन्वेंशंस की हम लोगों ने बात कर ली थी लास्ट टाइम। केस स्नेक केस है और कैपिटल स्नेक केस है। ओके, पाए की बात की थी हम लोगों ने। अब हम बात करें स्ट्रिंग इंडेक्स की। स्ट्रिंग इंडेक्स को हम प्लूरल में इंडेक्सेस भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं LOL जो लिखा हुआ है, ये डबल कोटेशंस में ये एक स्ट्रिंग है। ओके, सॉरी, ये एक स्ट्रिंग है। दिस, अब इस स्ट्रिंग को हम इंडेक्स्ड कर सकते हैं। इसका हम एक एक कैरेक्टर LOL इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक्सेस कैसे करेंगे? अब हर जो कैरेक्टर है, आई कैन एक्सेस इंडिविजुअल पीसेस ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग द नंबर। हर कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर हैज अ नंबर। ये जो LOL है, हर कैरेक्टर का एक नंबर है, और हम हर कैरेक्टर को आई कैन एक्सेस इंडिविजुअल पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को उस नंबर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है हेलो। हेलो इज अ स्ट्रिंग stored somewhere in memory. ओके, और उसके साथ जो है नंबर्स असाइंड है। फॉर एग्जांपल हेलो एच के साथ, और नंबर्स हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से। प्रोग्रामिंग में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो हेलो पे जीरो है, जीरो है। ई पे हमारा ई जो कैरेक्टर है वो 1 पे स्टोर्ड है, एल 2 पे है, और अगला एल 3 पे है, और जीरो 4 पे है। पाइथन में एक चीज ये है कि हम लोग जो है जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और पाइथन में दूसरी चीज ये है कि हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। बैक से भी हम लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1 जीरो है, -2 एल है, -3 एल है, -4 ई है, -5 एच है। अब हम लोगों ने चूंकि इन इंडिविजुअल पीसेस को एक्सेस करना है, तो हम लोग जो है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो यूज करेंगे टू एक्सेस दोज पीसेस ऑफ डेटा। और ये चीज मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ एक्चुअल में करके कि किस तरह से काम करती है। ओके, जैसे हम लोगों ने बात की एक स्ट्रिंग की, हम लोग एक मैसेज का वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं हेलो। हेलो हम लोगों ने बात की। अब हेलो का जो एच है वो 0 पे है, ई 1 पे है, एल 2 पे है, नेक्स्ट एल 3 पे है, और जो फाइनल है वो 4 पे। ओके, अब हम इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज टू एक्सेस दैट स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। अब मैं जब 0 लिखूंगा तो मेरे पास एच आ जाएगा। फाइन, मैंने इंडिविजुअल पीसेस को एक्सेस कर लिया। मैंने कहा कि मैं कैसे एक्सेस करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू एक्सेस करूंगा। मैं चाहता हूँ 1, तो मेरे पास ई आ गया। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फोर्थ को एक्सेस करूं, तो मैं करूंगा ओ। अब फोर्थ के बाद आगे मेरे पास और कैरेक्टर्स नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, तो ये मुझको एरर देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब जो 6 आपने लिखा ये आपकी रेंज में है ही नहीं, आपको एक्सेस ही नहीं है। आप सिर्फ 0 से 4 तक कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 5, 6, 100, 1000 किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते, आप लोगों को एरर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर बात हुई थी कि हम लोग जो है, जैसे मैंने डायग्राम पे दिखाया, अगर हम जो है वो मैसेज को देखें, मैसेज में इस वक्त जो है वो स्टोर है हेलो। हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। अगर हम राइट साइड से आएंगे तो हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं -1, जब मैं -1 से एक्सेस करूंगा तो हमारे पास बैक से आएगा, 0 आ गया हमारे पास। -2 करूंगा तो हमारे पास एल आ गया। इसके अलावा -3 करूंगा तो हमारे पास नेक्स्ट एल आ गया। -4 करूंगा तो हमारे पास ई आ गया। -5 करूंगा तो हमारे पास एच आ गया। ओके, सेम गोल अगर मैं -6 करूंगा तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा, बिकॉज वो इंडेक्स मुझे एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं बोथ साइड से इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूं। एक तो बात होगी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की। अब हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेज है हमारे पास, अब मैं मैसेज को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज मैसेज इन दिस केस। अब मैंने इंडेक्सिंग की बात की, जिससे मैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इससे जो है पूरी सब स्ट्रिंग भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अभी आप देखेंगे। मेरे पास ऑपरेटर तो यही था, ठीक है।
स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हम लोग जो है ना स्ट्रिंग के इंडिविजुअल पीसेस को एक्सेस करते हैं। अब मैं स्ट्रिंग की सबसेट को भी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए ELLO, ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है वो क्या करूँगा। अब आप लोगों को मैंने बताया कि जो हर इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो एक नंबर पे मौजूद है। H जो है वो 0 पे है, I जो है 1 पे है, तो मुझे I से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर मैं कॉलन दूंगा और फिर मुझे जहां तक जाना है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो मैं 4 लिखूंगा। तो क्या करेगा, ये हम लोगों को उसका सब पीसेस दे देगा। अब मैंने 1 से 4 तक डिफाइन किया, मगर ये 4 तक जाएगा नहीं। सो ये करेगा क्या, ये स्टार्ट करेगा 1 से, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, और 4 जो है वो फाइनल है, मगर ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा रिजल्ट के अंदर। ओके, तो ये एक कम आएगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ELLO तक एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा 1 थ्रू 5। ओके, तो मुझे ELLO दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने हेलो एक्सेस करना है, स्ट्रिंग में से पूरी की पूरी जो मैसेज है वो हेलो वर्ड है, उसमें से मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है हेलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल 5 बट नॉट इंक्लूड द 5th कैरेक्टर। 5वां कैरेक्टर तो स्पेस है तो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर आपने ओनली इंक्लूड आपने जो किया वो 0 से 4 तक किया, 0 1 0 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 तक आपने एक्सेस कर लिया। तो ये इस तरह से आप जो है वो सब पार्ट्स जो हैं वो इन स्ट्रिंग के जो है वो इंडेक्स कर सकते हैं। मैं कहूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम 3 गो टिल 7, सो मुझे जो है वो LO स्पेस ये दो चूंकि इसने मुझे एक्सेस दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया 3 से, सो इट विल गो 3 4 और 5 स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो 5th स्पेस, और छठा 6 पे जाएगा मगर 6th को इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हो गई, स्ट्रिंग स्लाइसिंग हो गई, स्ट्रिंग के कुछ मेन ऑपरेशंस हो गए। हम लोग इन स्ट्रिंग्स पर और भी आगे बात करेंगे। जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम लोग उसमें स्ट्रिंग्स को साथ साथ लेके चलेंगे। स्ट्रिंग्स पे जो फंक्शंस अवेलेबल हैं हम उन पर भी बात करेंगे। हम लोग जब फंक्शंस को पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स। हम लोगों ने बात की डेटा टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, बुलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, और हम लोग इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जो बात की मैंने फंक्शंस के बारे में, मैंने एक बात की थी पहले फंक्शंस के बारे में। हम लोग फंक्शंस के बारे में पूरा एक सेक्शन होगा आगे। मगर कुछ जो बिल्ट इन फंक्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे प्रिंट का फंक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया, वो बिल्ट इन है, पहले से पाइथन में अवेलेबल है। कोई भी जो आप उसको डेटा देते हो वो जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट कर देता है। ओके, इसी तरह से 3 फंक्शंस और यहाँ पे लिखे गए हैं, एक इंट है, एक फ्लोट है, एक str है। तो ये 3 फंक्शंस हैं, इन तीनों का काम जो है वो कन्वर्ट करना है डेटा टाइप को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डेसिमल, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है 12.5678। अब इसी वेरिएबल डेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं कैसे करूंगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो ये इंटीजर का फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया है और उसको मैंने वैल्यू दे दी है डेसिमल। तो ये हम लोग को रिटर्न करेगा 12 इन दिस केस। पाउंड साइन सिंबल एज वी नो आउट कमेंट होता है, तो ये हम लोगों को पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज को जो है वो ट्रंकेट कर देगा, खत्म कर देगा, मिटा देगा, और हम लोग को जो इंटीजर का पार्ट है वो दे देगा, और हम लोगों ने इंटीजर में स्टोर कर दिया। इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेरी सिंपल, कोई भी मुश्किल नहीं है। डेसिमल अगर मैं वेरिएबल लिखूं और इसमें स्टोर करूं कुछ भी डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और अभी मैं चाहता हूं कि मैं इसको कन्वर्ट करूं इंटीजर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंट का एक फंक्शन है उसको कॉल करूंगा, बिल्ट इन है, उसको मैं वैल्यू दूंगा डेसिमल, वो हम लोगों को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा इंटीजर। अब मैं इंटीजर को जरा देखूं वेरिएबल के अंदर क्या है, तो हम लोग को मिलेगा 12। फाइन। इसी तरह से मैं स्ट्रिंग्स को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 8। नाउ दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ स्ट्रिंग, बिकॉज डबल कोटेशंस के अंदर है। ओके, और अब इस डबल कोटेशंस वाली स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर में। कैसे? फॉर एग्जांपल दिस इज माय इंटीजर वेरिएबल, और मैं कहता हूँ str का फंक्शन है। मैंने आप लोगों को बताया इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ये 3 फंक्शन मैंने आप लोगों को दिखाए। मैं इसको वैल्यू दूंगा x, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके हम लोगों को एक इंटीजर दे देगा। नाउ दिस इज सॉरी, ये अभी भी स्ट्रिंग ही है क्योंकि मैंने कन्वर्ट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर मुझको कॉल करना था इंट का फंक्शन, क्योंकि मुझे इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ओके, INTEGER इंटीजर जब मैं लिखूंगा तो नाउ अब वो स्ट्रिंग जो थी वो
इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है। फाइन, ये मैं आप लोगों को एक दोबारा से एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 45, ये एक स्ट्रिंग है बिकॉज डबल कोटेशंस के अंदर है। अगर मुझे इसको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट करना है, रियल नंबर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा फ्लोट और मैं इसको वैल्यू दूंगा y, और क्या होगा, ये मुझे जो है स्ट्रिंग कन्वर्ट करके 45.0 में कन्वर्ट करके दे देगा, स्ट्रिंग कन्वर्जन हो जाएगी। इसके अलावा एक फंक्शन जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है वो है टाइप का फंक्शन। फॉर एग्जांपल type टाइप और डबल कोटेशन और ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ भी, अभी जैसे हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में बात की, हम लोगों ने कहा इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है, स्ट्रिंग्स है, बुलियन है। अभी अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग दूं ऐसे करके और मैं इंटर करूं तो मुझे बताएगा उसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप है स्ट्रिंग। इसी तरह से मैं अगर इसको वैल्यू देता हूं 56, तो हम लोगों को बताएगा ये एक इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू का वो है, डेटा जो है ये इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। इसी तरह से मैं इसको दूंगा 56.78, तो ये फंक्शन हम लोगों को क्या बताएगा कि जो नंबर है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फाइन, इस तरह से मैं अगर इसको दूंगा ट्रू, तो ये हम लोगों को बताएगा कि ये एक बुलियन है। इस तरह से अगर मैं इसको दूंगा नन, जो हम लोगों ने बात की, एक स्पेशल डेटा टाइप है पाइथन में, उसकी एक वैल्यू है नन, तो मैं इसको दूंगा तो हमें बताएगा कि ये नन टाइप का है। ओके, हर एक की उसने हम लोगों को टाइप बता दी। टाइप का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू लेता है और आपको बताता है कि ये डेटा किस चीज की टाइप का है, इसकी टाइप क्या है। ओके, सो टाइप हो गया हमारे पास, कन्वर्जन्स हो गई। इसके अलावा जो हम लोगों ने आई थिंक 5 फंक्शंस बिल्ट इन उनको पढ़ा है। एक प्रिंट का फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर कोई भी चीज प्रिंट करेगा। हम लोगों ने टाइप का फंक्शन देख लिया जिसको आप कोई भी डेटा दो तो उसकी टाइप के बारे में हमें बता देगा। इसके अलावा हम लोगों ने 3 और फंक्शंस देखे जो कि हमारे डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू फ्लोट। और इसके अलावा अब फाइनल में हम लोग जो है वो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो कि है फाइंडिंग द सर्कल ऑफ एरिया। सर्कल का एरिया फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र में आए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। इन दिस केस आई एम स्टोरिंग इट हेयर, और मैं इसको कह देता हूँ सर्कल एरिया डॉट पाई जरूरी है, एक्सटेंशन है पाइथन की फाइल की, इससे पता चलता है कि यह पाइथन की फाइल है जब एंड में होता है डॉट पाई। इसको मैं सेव करूंगा, अब ये सेव हो चुका है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सर्कल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये होता है कि पाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं आर के स्क्वायर के साथ। ओके, पाई आर स्क्वायर जो है हमारे पास जो है वो सर्कल का एरिया है और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग को इस केस में सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए रेडियस। तो मैं एक रेडियस का वेरिएबल रेडियस का वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, इन दिस केस 3। ठीक है, और पाई चूंकि कांस्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम लोगों को बताया था कैपिटल केसेस में होगा, तो पाई मैं कर लेता हूँ 3.1415। मेरे पास पाई की वैल्यू आ जाती है। फाइनल में मैं क्या करूंगा, मैं जो है इन वैल्यूज को एक्सेस कैसे करता हूँ ये देख लेते हैं। सो पाई की वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है तो मैं पाई लिखूंगा और मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा। सबसे पहले मैं रेडियस का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। स्क्वायर अगर हम मुझको फाइंड आउट करना है तो मैं एक्सपोनेंशिएशन का वो यूज कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशिएशन 2। सो इन दिस केस रेडियस जो है वो पावर 2 हो जाएगी, मतलब 3 टू पावर 2, तो 3 3 9 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला और हम लोगों ने वैल्यूज भी एक्सेस कर दी। तो अभी अगर मुझे रिजल्ट को प्रिंट करना है तो मैं करूंगा प्रिंट और इसको मैं क्लोज करके सेव करूंगा। तो इन दिस केस ये हम लोग को पाई सर्कल का एरिया बताएगा, जिस केस में सर्कल का जो रेडियस है वो 3 है और पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी इन दिस केस। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल का एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, जो कि 28.27 है। अब इस केस में लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो सर्कल के एरिया का जो रिजल्ट्स है वो प्रिंट कर दिए हैं। अगर मुझको फर्दर आगे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एक्सेस करना हो सर्कल का जो एरिया है तो मुझे दोबारा से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ
और मैं उसके अंदर इसका जो रिजल्ट होगा जैसे 28.27 है वो मैं इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। अब ये एक्सप्रेशन कैसे एवेल्युएट होगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस एवेल्युएट होंगे, ठीक है, हमारा जो रेडियस है वो 9 आ जाएगा, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 28.27350002 और वो हम रिजल्ट जो है, चूंकि हम लोगों को पता है असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल का नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, तो हम इस रिजल्ट को जो 28.27 है इसको हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और फाइनली हम लोगों को जो अगर रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट है क्या तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, तो हम लोगों के पास रिजल्ट यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट शो हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इशू आता है, वो ये आता है कि रेडियस तो फिक्स्ड हो गया, अगर मुझे किसी और सर्कल का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है, उसका रेडियस है 4, तो मुझे यहाँ पर जाकर चेंज करना होगा 4, ठीक है, और दोबारा से प्रोग्राम को रन करना होगा, तो मुझे डिफरेंट सर्कल का जो है वो एरिया जो है वो बता देगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नए जो है फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उस फंक्शन का नाम है इनपुट। अगर मुझे यूजर से इनपुट चाहिए, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने एप्लीकेशंस देखे होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस देखे होंगे, वो आप लोगों से कुछ ना कुछ इनपुट मांगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आप कुछ ना कुछ टाइप करते हो, अपना नाम टाइप करते हो, अली, और अपना पासवर्ड वगैरह देते हो, सबमिट करते हो, तो आप सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को इनपुट देते हो। इस केस में हम लोग अगर इनपुट लेना चाहते हैं और हम रेडियस इन दिस केस हम इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का वेरिएबल है वो मैंने नीचे डिफाइन तो किया ही हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट का फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है। इनपुट का फंक्शन मैंने कॉल किया, इस इनपुट के फंक्शन को मैं कोई भी स्ट्रिंग दे सकता हूं, प्लीज गिव रेडियस, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को रेडियस मिल गया, ठीक है। अब इशू ये आता है कि जो इनपुट का फंक्शन है, ये रेडियस हम लोग को रिटर्न करता है, वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ठीक है, मगर हम लोगों को चाहिए न्यूमेरिक में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये ज्यादा थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसको मैं अलग स्टेप्स में डिफाइन कर देता हूं। तो रेडियस जो हमारे पास होगा, इनपुट का जो फंक्शन है वो हम लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी हम रेडियस यहाँ पर टाइप करेंगे वो हम लोग को रिटर्न कर देगा। इन दैट केस वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को उस रेडियस को जो है वो कन्वर्ट करना है इंट न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर का फंक्शन कॉल कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं उसको दे दूंगा RADI रेडियस, जो मेरे पास स्ट्रिंग आई थी जो यूजर ने दी थी वो दे दूंगा, और इसके बाद आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूशन उसी तरह से होगी। मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर जो है हम लोग इस पर जो है थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, सो रन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, प्रॉम्प्ट आया हुआ है, कह रहा है प्लीज गिव रेडियस, तो मैं यहाँ पर रेडियस दे देता हूँ 3। सो अब उसने मुझे रिजल्ट दे दिया 28.27, ठीक है। तो कैसे हुआ, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को, इस फाइल को मैंने रन किया, तो यहाँ पर ये रुक गया, इसने हम लोगों से रेडियस मांगा। जैसे ही मैंने इसको रेडियस दिया 4, इसने क्या किया, ये जो 4 था इसने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया रेडियस स्ट्रिंग में, मगर क्या हुआ कि वो जो 4 था वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में था। फिर मैंने उसी रेडियस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को यहाँ पर बुलाया, कॉल किया, उस 4 स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया नंबर स्ट्रिंग में, ठीक है। नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने पाई की वैल्यू डिफाइंड आउट की, और फिर मैंने ये सारा जो है वो एक्सप्रेशन एवेल्युएट किया, और एट द एंड मैंने रिजल्ट्स को शो कर दिया स्क्रीन पर। इन दिस केस अगर मैं 4 पे करूंगा तो मुझे 50.264 जो है वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन 4 में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा जो कि इक्वल साइन है, मैथ्स में इक्वल साइन जो है वो दो एंटिटीज को कंपेयर करने के लिए होता है, बट इन दिस केस इक्वल साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक वैल्यू आपने ली और आपने उसको वेरिएबल में असाइन करना है, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने इंट डेटा टाइप के बारे में बात की, फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बात की, स्ट्रिंग के हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस को देखा कि स्ट्रिंग में हम लोग जो है वो इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, और फाइनल में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना सीखा जिसमें हम जो है वो सर्कल का जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे, सॉरी सर्कल का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। और हम लोगों ने 5 फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा, इसमें पहला था इनपुट, और प्रिंट फंक्शन हम लोगों ने देखा, प्रिंट
आउटपुट पे स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आउटपुट प्रिंट करता है, इनपुट का फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। इसके अलावा उन्होंने 3 और फंक्शंस देखे जो कि डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, सो इस सेक्शन में के लिए इतना ही। थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। बाय।